So what is nihilism? All values are baseless, life is meaningless. That is the definition of nihilism. पर एक चीज़ समझो, ये जो डेफिनेशन ये किसी चीज़ का बाय प्रोडक्ट है, ये हकीकत में कंक्लूजन है, ये नाहिलिज्म नहीं है। जब तुम एक नाहिलिस्ट बन जाते हो या फिर तुम नाहिलिज्म को एक्सपीरियंस करते हो, तब तुम इस कंक्लूजन में पहुंचते हो कि ऑल वैल्यूज़ आर बेसलेस एंड लाइफ इज़ मीनिंगलेस। सो ये नाहिलिज्म का बाय प्रोडक्ट है, मतलब समझना है इसका। जब तुम्हारा पुराना बिलीफ सिस्टम टूटता है, तुम्हारे पेरेंट्स का दिया हुआ बिलीफ सिस्टम टूटता है और अभी तक तुमने कोई नया बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया होता, तब तुम उस पॉइंट पे कुछ एक्सपीरियंस करते हो। उसी पॉइंट पे तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो क्या, नाहिलिज्म को। और उस एक्सपीरियंस के सहारे तुम इस कंक्लूजन में पहुंचते हो कि ऑल वैल्यूज़ आर बेसलेस एंड लाइफ इज़ मीनिंगलेस। मतलब समझना इसका। सबसे पहले समझते हैं बिलीफ सिस्टम्स क्या होते हैं। बिलीफ सिस्टम वो सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारा परसेप्शन बनाती हैं, यानी तुम दुनिया को कैसे देखोगे, परसीव कैसे करोगे, गलत सही अच्छा बुरा, ये सब तुम्हारे लिए क्या होने जा रहा है। और जो परसेप्शन होता है उसी के सहारे तुम दुनिया में एक्ट करते हो। सो जब तुम्हारा बिलीफ सिस्टम टूटता है, बिलीफ सिस्टम अभी तक मैंने तुम्हें बताया नहीं, जैसे हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, ये सब क्या, ये सारे बिलीफ सिस्टम है। एथिज़्म, कम्युनिज़्म, ये सब बिलीफ सिस्टम्स हैं। और जैसे ही तुम्हारा कोई बिलीफ सिस्टम टूटता है तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा परसेप्शन भी टूटा और जिस तरीके से तुम्हारी जो गलत सही इन सब की जो डेफिनेशन थी वो सब भी टूट गई। अब तुम्हें मालूम ही नहीं इस दुनिया में एक्ट कैसे करें। सो जब तुम्हें मालूम ही नहीं होता इस दुनिया में एक्ट कैसे करें, उस पॉइंट पे तुम एक्सपीरियंस करते हो नाहिलिज्म को। तुम्हारे पास एक ईगो होती है जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से जाके अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि सच्चाई मालूम है। पर नाहिलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है, जो तुम्हारी ईगो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब तुम्हें मालूम ही नहीं सच्चाई क्या है। पहले तुम बिलीफ सिस्टम को बिलीफ सिस्टम की तरह नहीं देखते थे, पहले तुम उसे ही अल्टीमेट ट्रुथ की तरह देखते थे। पर जैसे तुम्हारा ईगो डिसॉल्व होता है, तुम्हारे लिए सारे के सारे जितने भी रिलीजन है या फिर जितने भी तुम कुछ भी उठा लो, कम्युनिज्म, एथिज्म, ये सारे केवल बिलीफ सिस्टम का एक पार्ट बन जाते हैं। सो उसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि जो तुम्हारा ईगो है वो डिसॉल्व कैसे होता है। सो पहले हिंदुइज्म मानते थे कि जो बारिश होती है भाई वो इंद्रदेव कराते हैं, कि कोई आसमान में बैठा हुआ है जो बारिश करा रहा है। पर उसके बाद साइंस आई, साइंस ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, पानी भाप बनता है, बादल बनता है, बारिश हो जाती है, सिंपल प्रोसेस है। सो अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो तो तुम ये बात रियलाइज़ ज़रूर करोगे कि अगर ये मेरा बिलीफ सिस्टम टूट सकता है तो अभी तक जितने भी मेरे बिलीफ सिस्टम है वो भी टूट सकते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। सो जब तुम नाहिलिज्म के फेज से गुजर रहे होते हो तो वहाँ से निकलने के लिए तुम 3 रास्ते ले सकते हो। पहला क्या, दूसरा बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट कर लो, जो तुम्हारी ईगो थी जाके किसी और बिलीफ सिस्टम से जाके चिपका दो, सिंपल। या तुम ऊबरमैन का रास्ता लो, या जो हमारे जो संत फंत जो रास्ता लेते हैं, मोक्ष, सिंपल। सो जो लोग पहला रास्ता यूज़ करते हैं, यानी कौन सा, दूसरा बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। जैसा कम्युनिस्ट रशिया में हुआ था लेनिन के टाइम पे, लाखों लोगों का कत्लेआम जब मचा था, वहाँ पे हुआ क्या था कि लोगों ने क्रिश्चियनिटी को छोड़ के कम्युनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद लोगों ने जाके अमीर लोगों को ही उड़ाना चालू कर दिया और वहाँ पे जो कत्लेआम मचा वो इतिहास में दर्ज है, जाके पढ़ सकते हो उसके बारे में। दूसरा क्या है, ऊबरमैन का रास्ता, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और भाई तीसरा रास्ता तो अपना है ही रास्ता, सो वो तो तुम्हें मालूम ही होगा। सो इसका सवाल ये खड़ा होता है कि जो मैंने शुरुआत में एक पॉइंट बोला था कि जो नाहिलिज्म की डेफिनेशन है ये गलत है। क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि जरा तुम एक चीज़ समझो कि अगर तुम ये बिलीव करते हो कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस एंड ऑल वैल्यूज़ आर बेसलेस, इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम बिलीव लेके डोल रहे हो ये ट्रूथ तो अभी भी नहीं है। जब तुम ये बिलीव लेके डोल रहे हो तो ये बिलीव तुम्हें मीनिंग देना शुरू करेगा। कि जो तुम कह रहे हो कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, वही मीनिंगलेसनेस तुम्हें मीनिंग देना शुरू करेगी, उसी के हिसाब से तुम जीना शुरू कर दोगे। एंड इफ़ यू थिंक कि नाहिलिज्म इज़ बिलीव इन नथिंग, इट मीन्स कि तुम अभी भी बिलीव कर रहे हो। बिलीव इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ही नहीं होती
तो फेडरिक नीचे कभी भी भाई इतनी सिंपल सी बात कभी नहीं बोलने वाले थे कि नाहिलिज्म विल बिलीव नथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल वैल्यूज आर बेसलेस ब्ला। सो जिस डेफिनेशन का काम होता, जिस एक्सपीरियंस का काम था कि तुम्हारी ज़िंदगी से मीनिंग निचोड़ लेने का, मतलब खींच लेने का, मीनिंग छीन लेने का, वो अब तुम्हें खुद मीनिंग देना शुरू कर देगा। एंड इट इज़ रियली वियर्ड, यू नो। इसलिए मैंने कहा कि वो डेफिनेशन जो है गलत है, बिकॉज नाहिलिज्म एक एक्सपीरियंस है जिससे तुम गुजरते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।